गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत दिए गए पाठों में से लेखकों का जीवन परिचय पढ़ रहे थे। 2 जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। तीसरा जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी जीवन परिचय में संक्षिप्त परिचय और उसके बाद की वो 4 लाइनें, 4 मुख्य हेडिंग्स चर्चा करेंगे। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय पर। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1937 ईस्वी। जन्म स्थान काशी। पिता का नाम देवी प्रसाद। प्रवर्तक छायावादी युग के। भाषा खड़ी बोली एवं शैली की बात की जाए तो उन्होंने विचारात्मक भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। विचारात्मक भावात्मक। और रचनाओं की बात की जाए तो आंसू, लहर, झरना, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल तितली आदि लिख दीजिए। तो बच्चों, आप लोगों ने यह देखा कि इनका जो संक्षिप्त परिचय है, क्या क्या इसमें है। जन्म कब हुआ? सन 1889 ईस्वी में। मृत्यु कब हुई? सन 1937 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी, वाराणसी, बनारस, 3 में से कुछ भी कहें। पिता का नाम देवी प्रसाद। प्रवर्तक यानी किस काल के थे? ये छायावादी युग से। भाषा खड़ी बोली। शैली विचारात्मक भावात्मक शैली। रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजात शत्रु, ढेर सारी रचनाएं इन्होंने की है, जिन पर चर्चा आगे विस्तृत से की जाएगी। आइए, नंबर 1 इनकी जो मुख्य हेडिंग है जीवन परिचय। जीवन परिचय में देखा जाए तो छायावादी युग के ये श्रेष्ठ लेखक या कवि, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रों में थे। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? सुंघनी साहू। काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था।
जो तंबाकू के बहुत बड़े व्यवसायी थे। इनका बचपन बड़े ही धन वैभव में गुजरा, किंतु बचपन के प्रारंभिक अवस्था ही चल रही थी। प्राइमरी में इन्होंने पढ़ना शुरू किया था कि सर्वप्रथम इनकी माता का देहांत हो गया। माता के देहांत के बाद यह जूनियर वर्ग में थे, तभी इनके पिता का देहांत हो गया। घर का व्यवसाय इनके बड़े भाई शंभुनाथ ने संभाला, किंतु दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं छोड़ा और जब यह 14 वर्ष की उम्र के थे, पिता की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। अब परिवार का सारा बोझ इनके कंधों पर आ गया। इन्होंने विद्यालय यानी जूनियर वर्ग में पढ़ रहे थे, तभी इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही रहकर स्वाध्याय से अपनी पढ़ाई जारी रखी। दुर्भाग्य ने इनका पूरे जीवन पीछा नहीं छोड़ा। पहली शादी इनकी बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। शादी होने के कुछ दिनों बाद ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का भी देहांत हो गया। इन्होंने तीसरी शादी की और यहाँ भी दुर्भाग्य ने इनका साथ नहीं छोड़ा। ये कहें ईश्वर को इनका दाम्पत्य जीवन मंजूर नहीं था और तीसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं बांग्ला भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यह जीवन संघर्ष से जूझते रहे और अंत समय में इनका जो शरीर था क्षय रोग अर्थात टीबी से ग्रसित हो गया और 48 वर्ष की अवस्था में सन 1937 ईस्वी में ऐसे प्रतिभाशाली सूर्य का अंत हो गया, अर्थात जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हो गई। अब इनके साहित्यिक परिचय पर बात की जाए साहित्यिक परिचय पर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने काव्य में अपनी जो रचनाएं हैं काव्य के साथ साथ गद्य में भी जारी रखी। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यमयी चित्रण प्रारंभ किया, जो इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता थी। इनके इस नवीन प्रयोग ने काव्य जगत में क्रांति उत्पन्न की और एक नए युग छायावादी युग का प्रारंभ हुआ। इन्होंने अपने जीवन काल में हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। इनकी एक काव्य में श्रेष्ठ रचना है कामायनी, जिस रचना पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगली हेडिंग आती है रचनाएं। रचनाओं में बेटा बताया गया कि इन्होंने काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में कार्य किया है। काव्य के अंतर्गत यदि बात की जाए तो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम आदि प्रमुख रचनाएं दी हैं। यदि गद्य के अंतर्गत बात की जाए तो प्रथम में नाटक इनके आते हैं। चंद्रगुप्त, इन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, अजातशत्रु, विशाखा, कल्याणी, प्रायश्चित आदि श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती। और इनका जो तीसरा उपन्यास इरावती है,
यह अपूर्ण है, अर्थात अभी तक अधूरा है, यह पूरा नहीं हुआ। और कहानी के क्षेत्र में भी यह पीछे नहीं रहे। इन्होंने प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल जैसी श्रेष्ठ कहानियां लिखी है तथा निबंध के क्षेत्र में इन्होंने एक ही निबंध लिखा है जिसका नाम है काव्य और कला। ठीक है बच्चों, तो अब आगे अगली बात आती है भाषा शैली। भाषा शैली की बात की जाए तो इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा सरस, सरल एवं माधुर्य है। इन्होंने अपनी रचनाओं में विचारात्मक, भावात्मक तथा गवेषणात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। ये हुई जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय पर कुछ परिचर्चा। इसके बाद अब बच्चों अगले टर्न से हम लोग पढ़ेंगे कवियों का जीवन परिचय। कक्षा 9 में हमने आपको बता दिया, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो काव्य के अंतर्गत हम कल से कवियों का जीवन परिचय पढ़ेंगे और हमारे पहले कवि होंगे सूरदास। पहले कवि कौन होंगे? सूरदास। सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को, जहां हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास लिखा है, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास 6 से 7 पन्ने होगा। 6-7 पन्ने में पूरा हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास आ जाएगा जो आपके कोर्स में है। उसके बाद हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे कवियों का जीवन परिचय और पहले पेज पर हेडिंग होगी सूरदास जी का जीवन परिचय। किसका? सूरदास जी। हम फोटो भेज देंगे, इसे आपको नोट कर लेना है। अगले टर्न में हमें इसे अच्छी प्रकार से समझा देंगे जिससे आपको याद हो जाए। लिखना वैसे ही है जैसे हम फोटो भेजेंगे, वैसे ही संक्षिप्त परिचय बनेगा पूरा। फिर ये हेडिंग्स जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, भाषा शैली। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। अगले टर्न में हम कवियों के जीवन परिचय अर्थात सूरदास जी के जीवन परिचय पर परिचर्चा करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक अवेलेबल ना हो वह जल्द से जल्द परचेज कर लें, अपने पास किताब की व्यवस्था कर लें। अगले टर्न से जीवन परिचय के साथ साथ कुछ पाठों का भी अध्ययन आप लोगों को कराया जाएगा। आज हम कवियों में 2 जीवन परिचय आपको भेजेंगे क्योंकि 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी। पहला सूरदास, दूसरा होगा तुलसीदास। यह काव्य के अंतर्गत कवियों का जीवन परिचय, 2 जीवन परिचय आज हम आपको भेज देंगे। इन्हें हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जहाँ लिखा उसके बाद इन्हें नोट कर लेना है। तो ठीक है बच्चों, आज हम अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।